श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है एकादशी का दिन और ये है फागुन मास की विजया एकादशी। आपको इस दिन फागुन सुधा वाला उपाय करना है अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक तकलीफ आती ही चली जा रही है, आपकी कोई मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, महादेव जी से कह के करके थक चुके हो ना, तो इस फागुन सुधा वाले उपाय को कल एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी कामना होगी ना निश्चित पूरी होगी, यह निश्चितता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करेगा। आपके घर में अगर धन नहीं आ रहा है, धन से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है, उसे खत्म करेगा। और तीसरा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा ना, वो होगा फागुन स्वधा वाला उपाय, है ना। ये उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिए कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं या फिर कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, परेशानियों से लड़ लड़ करके आप थक चुके हो, महादेव जी से कह के करके थक चुके हो, लेकिन आपकी दुख तकलीफ कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, आपकी कोई कामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और अपने जीवन के समस्त दुखों का, परेशानियों का नाश करने के लिए ये स्वधा वाला उपाय एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा, है ना। आप पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो स्वधा शब्द होता है ना, ये कहां से लिया गया है। स्वधा माता पार्वती की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती हैं और उनके नाम से ये उपाय किया जाता है। आपको इस वाले उपाय के लिए क्या क्या चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल लेना है, पुराना जल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल और 1 दीपक मात्र, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। जो 1 दीपक आप तैयार करोगे, इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती, है ना, गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे आप गाय का घी। देखिए आप महादेव जी की शिवलिंग पर हर रोज जल चढ़ाते हो, ठीक है ना, उस चीज का फल तो आपको मिलता ही है। साथ ही साथ एकादशी के दिन इस स्वधा वाले उपाय को करने से आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश हो जाता है और जिस कामना से जीव इस उपाय को करता है ना, पूरी होती है। 1 दीपक और 1 जल का पात्र, 1 लोटा तांबे के कलश में लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना एकादशी के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और खड़े हो जाने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, दीपक आपको अभी प्रज्वलित नहीं करना है। आपके हाथ में जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उसे आपको अपने दोनों हाथों में उस 1 लोटा शुद्ध जल को लेना है ना, और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आधा लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। सिर्फ आधा लोटा जल आपको यहां पर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और बाकी का जो आधा लोटा जल है ना, उस आधे लोटे जल को आपको शिवलिंग के चारों तरफ, ये वाली जो हस्तकमल होता है माता रानी का, इस हस्तकमल के चारों तरफ आपको आधा लोटा जल यहां समर्पित करना है। वही ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां तक आप कर दोगे। यहां तक करने के पश्चात बगल में जो भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं ना, आपको उस नंदी बाबा के पीछे की तरफ में जाना है। वहां से खड़े होकर के आपको शिवलिंग को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार? 3 बार इस शब्द का स्मरण करके अपना नाम गोत्र बोल करके आपके दुखों की या फिर आपकी तकलीफों की जो भी विनती है ना, वो बाबा से कह देना। आपकी जो हृदय की बात है, जो इच्छा है, वो बाबा से कह देना और वापस घर के तरफ चले आ जाना। 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण मात्र से इतना अद्भुत प्रमाण मिलता है महादेव जी की तरफ से कि आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास में समय है तो 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके अगर कोई जीव
शिवलिंग के पास बैठकर एक लोटा शुद्ध जल इसी तरीके से समर्पित करके स्वधा श्रोतम का स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, इसका पाठ कर लेता है, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, है ना। तो इस पाठ को करने मात्र से एकादशी के दिन आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, वो जीव तर जाता है। इसी तरीके से होता है जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित श्रद्धा श्रोतम है। मैंने यहां पर एक छोटा सा पार्ट आपको बताया है, इंटरनेट से डाउनलोड करके एक बार 1 लोटा शुद्ध जल किसी भी एकादशी के दिन चढ़ा करके और इस स्वधा श्रोतम के 12 श्लोकों का स्मरण करके मात्र आ जाइएगा, आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। और जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकल करके आएंगे ना, तब बाबा की शिवलिंग पर आपको ने जो एक दीपक लगाया है, उस एक दीपक को बाबा की शिवलिंग की जो चौखट है, उस चौखट पर आपको प्रज्वलित करके आना है। कोई ना कोई चावल के दाने, गेहूं के दाने आसन के तौर पर यहां पर जरूर लगाना। बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है इस छोटे से उपाय से। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किसके लिए है? ये है आपके घर में धन की वृद्धि के लिए। देखिए, एक होता है धन की स्थिरता लाना, एक होता है धन की वृद्धि होना। यानी कि अगर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है ना, धन आ रहा है, उतना ही खर्चा हो रहा है, पहले के साल जितना कमाया था अभी भी आप उतना ही इसी साल कमा रहे हो, यानी कि धन में वृद्धि नहीं हो रही है, कमा अच्छा रहे हो, वृद्धि करनी है ना। तो धन संपदा की वृद्धि के लिए, है ना, इस वाले उपाय को किया जाता है। आपके घर में सदैव संपदा बढ़ती रहती है, आपका वैभव सदैव बढ़ता रहता है, केवल इस छोटे से उपाय से, जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। आपको लेने होंगे इस तरीके से चावल। कितने लेने हैं? एक जो छोटी वाली कटोरी होती है ना, उस एक छोटी वाली कटोरी के बराबर आपको चावल लेने हैं। आप वो जो दोना होता है कागज का, उस दोने के अंदर भी आप चावल ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। कोई सा भी उपाय करो या ना करो, इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा कल एकादशी के दिन, ठीक है। एक बेलपत्र चाहिए और आपको चाहिए होगी दूर्वा। अब दूर्वा लेने का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, या तो आप 1 दूर्वा ले लो, या 3 ले लो, या 5 ले लो, या 7 ले लो। ऐसा नहीं है अपने मन से कितनी भी उठा करके आपने रख दी, इसका भी एक क्रम होता है। दूर्वा लेने का क्रम 1, 3, 5, 7, 11 में होता है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, 1 दूर्वा ले लीजिए बस, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल, है ना। कौन सा सफेद फूल लेना है? कोई सा भी नहीं, एक सफेद फूल आपको लेना है। गलती से भी केतकी का मत ले लेना। जो लोग मेरी वीडियो को निरंतर देखते हैं उन सबको पता है, केतकी का फूल तो पूजा के अंदर लेना ही नहीं है। जो सफेद फूल मिल जाए इसके अलावा वो ले लेना। अब जो आपने एक कटोरी ली है ना, इसी कटोरी के ऊपर आपको क्या करना है? एक बेलपत्र रख देना है। इसी के ऊपर आपको एक दूर्वा रख देनी है, और दूर्वा रखने के बाद इसके ऊपर ही आपको एक सफेद फूल रख देना है। इस कटोरी को आपको अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सभी कमरों में, सभी बालकनीज में, सभी जगह पर आपको फिर जाना है। इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में लेकर के फिर जाओगे, और फिर जाने के पश्चात इसे उठा करके आपको कहां पर रख देना है? आपके घर में जहां पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा, उस परिंदे के पास में इसे रख देना। कब करोगे? सुबह या दिन में इस उपाय को कर लेना। शाम को भी अगर आप करते हो ना, तो थोड़ी सी देर के लिए आपको ये वाला काम कर लेना है, ठीक है ना। जिसके ऊपर आपने बेलपत्र रखा है, दूर्वा रखी हुई है, सब कुछ इसी के ऊपर रखा हुआ है, फूल भी। और इसी के सम्मुख में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक। यहां प्रज्वलित कर दिया। थोड़ी सी देर तक, जब तक ये दीपक यहां पर जल रहा है ना, तब तक कम से कम इस कटोरी को यहीं पर रखे रहने देना। उसके पश्चात जब ये दीपक बुझ जाए, हो जाए पूरा, उसके पश्चात इसी एकादशी के दिन ही आपको ये कटोरी को उठाना है और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात जो कटोरी के अंदर आपने एक बेलपत्र, एक दूर्वा, है ना, और एक सफेद फूल लिया है, उन्हें अपने दाहिने हाथ में लेना। इन सभी तीनों चीजों को अपने दाहिने हाथ में लेना। अपना नाम, गोत्र और धन की कामना करते हुए बाबा की शिवलिंग के शीर्ष पर इन तीनों चीजों को आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, चावल आपको यहां पर समर्पित नहीं करने, केवल आपको इन तीनों चीजों को शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित करके
चले आ जाना। जो चावल के दाने बचे हैं ना, उन चावल के दानों को लेकर के और किसी भी ऐसे स्थान पर आपको डाल देना है कि जो पक्षी होते हैं वो उन चावल के दानों को चुग लें। एक एकादशी करके देख लीजिएगा, अगली एकादशी तक आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, देखिए किन लोगों के लिए है। अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका प्रमाण कैसे मिलता है? देखिए, बेवजह आपके घर में कभी कभी क्लेश हो जाता हो, आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने कोई बुरी नजर डाली है ना, बुरी नजर, या फिर किसी ने हाय लगा दी है, आपकी घर की खुशियां खत्म हो गई है, या फिर किसी ने अभिचार कर्म जो गुरुजी ने शब्द बोला है ना, ये अभिचार कर्म क्या होता है कि किसी ने जादू टोना कर दिया हो। ठीक है, तो इसका प्रमाण आपको कहां पर देखने के लिए मिलता है? आपके घरों में ही, कि आपके घर में क्या होता है ना कि तुलसी का पौधा सूखने लगता है। और जिसके घर में तुलसी का पौधा सूखने लगता है, समझ लो उस घर में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा है, उस घर में सुख शांति समृद्धि ज्यादा समय तक नहीं टिकी रह सकती है। तो आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए इस वाले उपाय को करना है। एकादशी के दिन आपके घर की कोई भी स्त्री इस उपाय को कर सकती है। आपको लेना होगा इस तरीके से दही। ठीक है, अब ये दही लेने का क्रम क्या है? आपको इस तरीके से 7 दोने अलग अलग तैयार करने हैं, है ना। 7 दोने इस तरीके से आपको अलग अलग, जो कागज के होते हैं ना, आप उनको भी ले सकते हो। 7 दोने अलग अलग तैयार करना, सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको दही भर लेना है। सभी के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा दही भर लेना है, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते। अब तुलसी के पत्ते आपको तुलसी जी से तोड़ना नहीं है, तुलसी जी के गमले के पास में जाना, नीचे की तरफ में जो भी तुलसी जी के पत्ते पड़े हुए हैं ना या डले हुए हैं, आपको उनमें से 7 पत्ते उठाना है और एक एक तुलसी का पत्ता हर एक कटोरी के अंदर आपको डाल देना है। एक एक तुलसी का पत्ता, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में एक एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। और एकादशी के दिन 7 सौभाग्यवती जो नारियां होती है, सौभाग्यवती यानी कि जो पतिव्रता होती है ना, सुहागिन महिलाएं होती है, उन 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को आपको ये 7 कटोरियों को दान में देना है ना, उनसे कामना करनी है। और कामना करने के पश्चात उन्हीं में से किसी के भी घर में से आपको क्या करना है, एक छोटा सा तुलसी जी का पौधा घर में लेकर के आना है और उसे अपने गमले में लगा देना है। वो तुलसी जी का पौधा जैसे ही आपके घर में आएगा ना, आपके घर से सारी की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएगी और वो वाला तुलसी जी का पौधा आपका हरा भरा भी निकलेगा। इसका अर्थ यह है कि आपके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी वो सारी खत्म हो चुकी है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।